निकाह के बाब में महरमात का जो तज़किरा मिलता है ना, इस मसले को समझना बड़ा ही मुश्किल है। यानी ये मसला कि कौन कौन सी औरतें एक मर्द पर हराम हैं, या औरत है तो कौन कौन से मर्द इस औरत पर हराम है, ये मसला अगर समझने लग जाए, शुमार करने लग जाए तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फुक़हा ने अपनी किताबों में इस मसले को इस अंदाज से हल किया है कि उन्होंने असबाब हुर्मत है उनको हल कर दिया है, यानी असबाब हुर्मत को बयान कर दिया है। अब उनको समझ ले तो ये मसला ऑटोमेटिक आपका हल ही मिलता है आपको। मिसाल के तौर पे एक मर्द है तो उसके ऊपर कौन कौन सी औरतें हराम है, वो असबाब हुर्मत को अगर जान ले तो ये मसला हल मिलता है। असबाब हुर्मत जो किताबों में मिलते हैं वो है 8। उनमें से पहला सबब जो है वो है नसब। नसब से मतलब ये है कि इंसान अगर मर्द है तो उसके नसब में कौन कौन से रिश्तेदार हराम हैं। नसब में 5 रिश्तेदार हैं जो हराम हैं। नंबर 1 असूल, यानी बाप, माँ और इनके माँ बाप। इसी तरह असूल सारे के सारे, मर्द है चाहे औरत है, सब पर हराम। और इसी तरह दूसरे नंबर पर आ जाता है नस्बी रिश्तों में फ्रू, यानी औलाद, उनकी औलाद, उनके औलाद, मर्द और औरत दोनों पर हराम है। यानी मर्द है तो बेटी और उसकी बेटी सारे के सारे हराम। औरत है तो बेटा, उसका बेटा और उसका बेटा सारे के सारे हराम। और इसी तरह अगर आगे चले तीसरे नंबर पर आता है कि माँ बाप के बहन भाई, यानी चाचा फूफी और इसी तरह मामू और खाला, ये रिश्तेदार जो है ना ये भी हराम। यानी असूल के बहन भाई ये भी हराम। मर्द है तो बहने, औरत है तो उसके भाई, यानी माँ बाप के जो बहन भाई होंगे वो भी सारे के सारे हराम। और नंबर 4 पर आता है इंसान के अपने बहन भाई, यानी मर्द है तो उसकी बहनें और इसी तरह औरत है तो उसके भाई, ये सारे के सारे हराम। और 5वें नंबर पर आता है नस्बी रिश्तेदारों में कि अपने बहन भाइयों की औलाद, ये भी मर्द औरत दोनों पर हराम है। तो ये 5 तरीके हैं, 5 यानी रिश्तेदार हैं, नसब में ये हराम है। और इसमें इतनी बात याद रखें कि यहाँ पर ये जो मसला है, ये मसला हर किस्म के बहन भाई और हर किस्म के रिश्तेदार, यानी बहन भाई जब चाचा के माँ बाप के बहन भाई होंगे तो अलाती, अखवाती, हकीकी सारे के सारे बहन भाई शामिल होंगे। अपने बहन भाइयों में भी इसी तरह हकीकी, अलाती और खलाती बहन भाई सारे के सारे हराम होंगे। और दूसरे नंबर पर जो आता है सिलसिला यानी सबब हुर्मत का, वो है रजा, यानी वो औरत जिसने किसी बच्चे को दूध पिलाया हालत रजात में, यानी रजात की मुद्दत में। यहाँ पर यह शर्त है अगर कोई बच्चा है बड़ा हो गया और उसकी रजात का टाइम नहीं है, यानी 10 साल का, 15 साल का, तो उस पर यह हुर्मत रजात शामिल नहीं होगी। रजात के जो अयाम है, यानी 2 या 2.5 साल तक किसी औरत ने इस मुद्दत में किसी बच्चे को अगर दूध पिलाया तो वो बच्चा इसका हकीकी बेटा बन जाएगा। और सेम जैसे 5 रिश्तेदार नसब में जो हराम हुए हैं, इसी तरह रजात में भी यही मसला चलेगा कि वो सारे रिश्तेदार इसके रजाई माँ के इस बच्चे के ऊपर हराम हो जाएंगे। और इसी तरह रजाई माँ के उस बच्चे के सारे रिश्तेदार भी इसके ऊपर हराम हो जाएंगे। यानी इनका जो रिश्ता होगा ना वो हकीकी नस्बी रिश्ता बन जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो आता है ना सबब हुर्मत का, वो है हुर्मत मुसाहरत। यानी हुर्मत मुसाहरत का मतलब ये है कि अगर किसी मर्द ने किसी औरत के साथ निकाह किया तो इस निकाह की वजह से औरत के असूल और फ्रू और इसी तरह मर्द के असूल और फ्रू ये एक दूसरे पर इनके लिए हराम हो जाएंगे। यानी औरत के लिए उसके खामंद का बाप, दादा और उसकी माँ के असूल और इसी तरह उसकी औलाद, उसके खामंद की सारी के सारी औलाद, ये सारी के सारी औरत पर हराम हो जाएगी। और मर्द पर उस औरत के असूल फुरू यानी अपनी सास, ससुर और इसी तरह उस औरत की औलाद सारी की सारी इस मर्द के ऊपर भी हराम हो जाएगी। ये 2 रिश्तेदार हुर्मत मुसारत की वजह से हराम हो जाते हैं। और चौथे नंबर पर आता है जो सिलसिला यानी सबब हुर्मत का, वो है जमा बैनल महारिम। यानी अगर किसी मर्द ने किसी औरत के साथ निकाह किया तो अब उस औरत की कोई महरम रिश्तेदार के साथ इसकी मौजूदगी में निकाह नहीं कर सकता। जैसे कि नस्बी रिश्तेदारों में मैंने 5 रिश्तेदार बताए हैं कि वो हराम है,
इसी तरह इस औरत के जिसके साथ इसने पहले निकाह किया हुआ है, इसके वो 5 रिश्तेदार इस मर्द के ऊपर हराम हो जाएंगे इसकी मौजूदगी में। हाँ, अगर इसको तलाक दे देता है तो फिर इसके बाद अगर उसके इस हकीकी रिश्तेदार के साथ यानी उस औरत के साथ निकाह करना चाहता है तो कर सकता है, बशर्ते कि किसी दूसरी वजह से इसके ऊपर वो रिश्तेदार हराम ना हो। और 5वें नंबर पर जो सबब हुर्मत का है वो है हुर्मत बिशिर्क, यानी ऐसा यानी मर्द है तो ऐसी औरत के साथ निकाह करना जो मुशरिका हो, या औरत है तो ऐसे मर्द के साथ निकाह करना जो मुशरिक हो। मुशरिक से मतलब अलल इलान मुशरिक, गैर मजहब रखने वाला, काफिर, मुर्तद और बुत परस्त, मजूसी, ये सारे के सारे मजहब जो है ना एक मुसलमान के ऊपर, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, वो भी हराम है। इनके साथ निकाह इनका नहीं होगा, अगर करेगा तो निकाह नहीं होगा, निकाह जायज भी नहीं है। और 6ठे नंबर पर जो हुर्मत का सबब है वो है हुर्मत बहक के गैर, यानी अगर कोई औरत किसी दूसरे के निकाह में है, उसके साथ इसकी शादी हो चुकी है, तो ये कोई मर्द उसके साथ निकाह नहीं कर सकता इल्ला ये कि वो तलाक दे दे, तो इस सूरत में भी निकाह इसका नहीं होगा। और 7वें नंबर पर जो आता है हुर्मत अदद, यानी कोई मर्द 4 शादियों से जायद किसी औरत के साथ निकाह नहीं कर सकता, यानी अगर एक निकाह किया हुआ है तो दूसरी औरत के साथ कर सकता है, तीसरी के साथ भी कर सकता है, इल्ला ये कि 4 औरतों के साथ कोई मर्द निकाह कर सकता है, और उनकी मौजूदगी में 4 औरतों की मौजूदगी में 5वीं के साथ निकाह नहीं कर सकता। और अगर औरत है तो औरत अगर किसी के साथ निकाह उसने किया हुआ है तो गैर मर्द के साथ वो एक भी निकाह नहीं कर सकता। औरत के लिए सिर्फ एक निकाह है, मर्द के लिए 4 निकाह है। और 8वां और आखिरी सबब जो है हुर्मत का वो है हुर्मत मिल्क, यानी कोई मर्द अगर किसी औरत का मालिक है और उसकी कनीज है तो उसके साथ निकाह नहीं कर सकता मिल्क की मौजूदगी में। और इसी तरह कोई औरत अगर किसी मर्द की वो मालिका है तो उसके साथ भी निकाह नहीं कर सकता उसकी मिल्क की मौजूदगी में, इल्ला ये कि वो उनको आजाद करें और फिर उनके साथ निकाह करना चाहे, और वो बशर्ते कि मुशरिक भी ना हो तो उनके साथ निकाह कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते।